अस्सलाम वालेकुम जी गाइस। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। और ये जी मैंने बिस्मिल्लाह करके घर का काम स्टार्ट किया है। तो मैंने स्टार्ट किया जी बोतलें उठाने से, एस्ट्रे उठाने से, क्योंकि मेरे हस्बैंड और मेरे कज़न बड़ा गंद डालती हैं और वो सिगरेट पीते हैं। तो इसलिए फिर मैंने कहा लीड को उठा लो। इसको इश्क के गुंजल पड़े हुए थे, उठा के मेज़ पे रख दिया मैंने। तो एक बोतल जो छुपी पड़ी थी वो भी मैंने उठा ली। मैंने कहा बच्चू तू कहाँ जा रही है, तुम तो इधर आओ। तो इसको भी मैंने किचन में रख दिया। तो लो जी, ये बोतलें रख दी उठा लिए अपना झाड़ू, और झाड़ू के साथ टिशू टिशू करके कमरे से करनी है मैंने सफाई। और कमरे में इतना गंद नहीं था। और मैंने कहा चलो जितना भी है करना तो है ना, थोड़ा घर साफ़ कर ले। और बेटा मेरा सोया हुआ था तो वो कार्टून देख रहा था। मैंने कार्टून लगा के दिए थे लेकिन वो कार्टून नहीं देख रहा था, वो मुझे देख रहा था। क्योंकि वो देखते देखते ना फिर मुझे देखते देखते सो गया। पता नहीं उसको लग रहा था कि मेरी मम्मा ही कार्टून है, तो मुझे टीवी देखने की कोई ज़रूरत नहीं। ये जी मैंने रूम से झाड़ू लगा दिया क्योंकि थोड़ा सा इतना गंद नहीं था। फिर मैंने कहा ग्रीन कारपेट पे थोड़ा सा लगा दूँ, वो भी साफ़ ही था। और साथ वाला रूम तो मेरा बिल्कुल ही साफ़ था, जो आप देख सकते हैं अभी। बस उसमें कोई गंद नहीं था क्योंकि यहाँ पे कोई गंद नहीं डालता। और ऐसे जी मैंने कहा थोड़ा थोड़ा सा झाड़ू लगा लूँ, जो गंदा है वो उठा लूँगी, बाद में फ़र्श धो लूँगी। और जैसे ही फ़र्श धोऊँगी तो ये साफ़ हो जाएगा, क्योंकि कल मैंने झाड़ू लगाया था, फर्श को धोया नहीं था। तो गाइस यहाँ पे जी मैंने ओ शिट झाड़ू लगा दिया। और झाड़ू लगाने के बाद ये सर्फ 2 दिन से इधर ही बेचारा पड़ा हुआ था यतीमों की तरह। इसको भी मैंने आज उठा ही लिया। तो मैंने उठाया तो ये हमारा झाड़ू कंप्लीट हो गया। और अब जी मैंने लाइट ऑफ कर दी है। मैंने कहा बादल बट साहब उठ ना जाएं, और बादल साहब जब उठ जाते हैं फिर बादल किसी को काम नहीं करने देता। और फिर जी मैंने बर्तनों को बोला कि मैंने कहा सर्दी है बच्चों, बच नहीं सकते तुम लोग, लेकिन तुम लोगों का बुरा हाल। ये मैं किचन दिखा रही हूँ, थोड़ा सा किचन गंदा हुआ था। तो ये जी मैंने बर्तन भी धो लिए हैं, गिलास रह गए थे तो ये भी धो रही हूँ। तो साबुन लगाया और फिर उसके बाद धोना स्टार्ट कर दिया। तो ऐसे जी हमारी प्लेटें भी फूलों वाली धुल गई हैं। और वो फीडर पड़ा है, मेरे बेटे का छोटा सा फीडर पड़ा है, वो फीडर पीता ही नहीं है। तो अभी क्या किया जाए। ये जी मेरे बर्तन हुए कंप्लीट। और गिलासों को मैंने हाथ बार बार के धोया, क्योंकि इनमें से स्मेल आने लग जाती है अंडे शंडे की कभी कभी कभी। तो वो मैं चेक कर करके धोती हूँ। तो मैंने कहा ये रूम में रख दूँ, क्योंकि रूम में मेरे हस्बैंड बैठे होते हैं तो वो फिर मुझसे गिलास ना मांगे। तो मैंने कहा स्टैंड पे लगा देते, यहीं से उठाएंगे और यहीं से पानी पी लेंगे। ये जो जूता पहना है मैंने, पीले रंग का जूता है मेरा, और मुझे मिला कोई नहीं था तो फिर मैंने यही लिया। पहले पिंक रंग की थी जूती, वो मेरी टूट गई। तो मैंने कहा बर्तन जोड़ लो। तो ये जी मैंने स्टैंड पे बर्तन जोड़ दिए हैं। और उसके बाद मुझे याद आया कि मेरा दिल तो कर रहा कल का मिल्क शेक पीने का। तो सोचा ये जी मिल्क शेक बना के पी लिया जाए। तो पहले मैंने सोचा स्लैब साफ़ कर लूँ और फिर उसके बाद मिल्क शेक बनाएंगे। लाया जी मैंने स्लैब साफ़ कर लिया। 3 बोतलें मेरी भरने वाली थी, तो मैंने कहा ये भर के मैं फ्रिज में रख दूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है ना वो गर्म पानी नहीं पीते, वो पीते ठंडा पानी। अभी सर्दियाँ आ गई हैं फिर भी ठंडा पानी पीते, लेकिन सर्दी इतनी ज़्यादा नहीं है। आज जी फ्राइडे, और फ्राइडे चल रहा है। मैंने कहा जल्दी जल्दी से घर के काम कर लूँ और फिर मैंने नमाज़ पढ़नी है। जी मैंने दूध निकाल लिया, जो मेरा दिल कर रहा था बड़ा ज़्यादा ना, वो कहते हैं क्या, जूस पीने को। तो मैंने फिर इसमें से केले भी निकाले, और ठंडे ठंडे केले। और सोचा जग को हंगाल लूँ, थोड़ा सा धो लूँ, बेचारा कल का पड़ा हुआ है। कल धोया था मैंने पालक ग्राइंड करके। तो ये जी एक चीज़ फेंकी है तो दोनों गिर गई हैं। तो चलो मैंने कहा दोनों गिर गई है तो बस फिर निकल जाओ जल्दी टाइम से। ये मैंने जग धो लिया, जग धो के हम हो गया फिर। और अब इसमें डालेंगे दूध। और जिसको मिल्क शेक बनाना नहीं आता ना, ये तो बड़े मजाक की बात है, मिल्क शेक सबको बनाना आता है। तो ये मैंने मशीन उठाई है, तो मशीन साइड पे पड़ी थी, मशीन उठाई है। तो अभी मैंने कहा चलो एक हाथ से वीडियो बना रही हूँ और दूसरे हाथ से मिल्क शेक बना लेंगे। ये थोड़ी मलाई लगी हुई थी तो मैंने इसको घुमा घुमा के तो अपना
काम कर ही लिया। तो मैंने कहा चलो थोड़ा हाथ से मदद ले ले, जो सीधी उंगली से नहीं उसको टेढ़ी उंगली से ही ठीक कर लिया जाए। तो ये दूध डाल दिया, पतीली मैंने रख दी है और थोड़ा सा दूध गिर गया था, मैंने कहा टॉवल मार दूँ। और अब बारी है केलों की। तो एक हाथ से तो केले छील नहीं सकती थी, फिर मैंने कैम बंद किया और केले चले ये जी छिलके डस्टबिन में जा रहे, मैंने फेंक दिए। वापस आएगी, चीनी वाला डब्बा उठाया मैंने, चीनी वाला डब्बा उठा के तो 1 2 3 चम्मच डाले मैंने चीनी के। मैंने कहा ज़्यादा मीठा नहीं होना चाहिए, बस कम ही होना चाहिए। लेकिन मिल्क शेक में बड़ा मज़ेदार मीठा बन गया था। यहाँ पे मैंने इसको चक्कर दिए हैं और एक फिर चक्कर दिया है मैंने। तो फिर मैंने कहा तब तक केले भी रख दूँ फ्रिज में। केले फ्रिज में रख दिए मैंने और फ्रिज मेरी धोने वाली है, ये इंशाल्लाह मैं कल धोऊँगी और आपको भी दिखाऊँगी कि फ्रिज कैसे कैसे धोते हैं। और बिल्कुल लैश पैश कर दूँगी। यहाँ पे हमारा जी जूस हो गया तैयार, बिल्कुल तैयार हो गया। तो मुझे एक्साइटमेंट थी कि मैं फटाफट से पी लूँ, कि मेरा दिल बड़ा कर रहा था रात से। तो ये मैंने थोड़ा सा डाला है इसमें, तो पीने की कोशिश की है तो मैंने पी ही लिया। तो जब मैंने पी लिया तो ये परफेक्ट था और बड़ा मज़ेदार था। और बाकी मैंने रख दिया है, मैंने कहा मेरे हस्बैंड आएंगे और दोनों हाफ हाफ करके पी लेंगे। ये जी ऊपर वाला खाना बड़ा ठंडा था, फिर मशीन को वापस वहीं पर रखा जहाँ पे वो सारी ज़िंदगी पड़ी हुई। और इस बेचारी पतीली का क्या कसूर है, मैंने कहा इसको भी धो लेते हैं, ये अकेली क्यों यहाँ पे पड़ी रहे। तो मैंने इसको भी धो दिया है। अब हमारी टेंशन हो गई है जी ख़त्म, बर्तनों वाली। बर्तन शर्तन धुल गए हैं। ये हमारे गंडे टमाटर पड़े हुए हैं ये साइड पे, भैया आज आपका कोई काम नहीं है, आज आप रेस्ट करो। और अब बारी है फ़र्श धोने की। तो मैंने कहा फ़र्श धो लूँ, तो फ़र्श मैंने धो लिया है। फिर वाइपर लगा रही हूँ मैंने कहा वाइपर लगा लूँ अच्छे से, ज़रा सूख जाए। ठंडा फ़र्श हो गया है बिल्कुल, इसको किसी किस्म की कोई ज़रूरत नहीं है, रज़ाई खेस की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये मैंने वाइपर मारा, बाहर वाला फ़र्श रह गया है जी गराज वाला। तो गराज वाला मैंने कहा झाड़ू के साथ धोऊँगी। झाड़ू के साथ धोऊँगी तो सारा गंद जाएगा निकल, तो सारा गंद जब निकल जाएगा तो फिर मैं उसके बाद वाइपर लगाऊँगी। तो ये मुझे लग रहा था मेरा पैर थोड़ा सूखा है, तो मैंने कहा इसको भी गीला कर लूँ। भाई बाकी सारे पैर गीले हो गए हैं तो तुम क्यों सूखे हो। तो ये जी मैंने वाइपर मारना स्टार्ट कर दिया। तो ये हमारा लास्ट काम था वाइपर शपर वाला। ये देखा तो है मेरी साबुन गिर गई थी बेचारी, तो फिर मैंने कहा इसको भी गोता लगवा दूँ। और ये कैसे गिर गया ये मैंने देखा ही नहीं, मैंने ध्यान ही नहीं किया। और मैंने ये जी वेपर मार दिया। हमारा चूल्हा पड़ा हुआ नीचे, क्योंकि स्लैब किचन की छोटी है और मुझे बड़ी दिक्कत होती है नीचे बैठ के खाना बनाने में, जबकि बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं है। तो चले खैर देखते हैं, इसके बारे में भी सोचते हैं क्या करना है। बाकी गाइस बड़ा मज़ा आया, 10 से 15 मिनट लगते हैं घर के काम करने में और बिल्कुल सारे काम हो जाते हैं। अगर कोई रोके टोके ना, अगर आपकी सास वगैरह रोके